इजराइल हमास जंग का आज 24वां दिन है। इस बीच इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में भी घुसे। यहां फिलिस्तीनियों ने टैंकों पर पत्थरबाजी की। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो जंग के इजरायली एयर स्ट्राइक में जेनिन ब्रिगेड का हेड वायम अल हानून मारा गया। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गाजा में अपनी जमीनी घुसपैठ बढ़ा दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने रविवार को गाजा में घुसकर की गई रेड के बाद वहां अपना झंडा फहरा दिया। वहीं गाजा में लोग टॉर्च को लेकर मलबे में अपने शवों और लापता परिजनों को तलाश रहे हैं। डॉक्टर्स भी अंधेरे में इलाज कर रहे हैं। दरअसल जंग शुरू होने के बाद 10 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा को होने वाली बिजली की सप्लाई रोक दी थी। तब से लोग अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। अस्पतालों में भी बिजली नहीं है, इलाज करने में परेशानी हो रही है। इस बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कहती हैं कि हम जंग लड़ने के लिए अपने सैनिकों को इजराइल या गाजा नहीं भेज रहे हैं। इधर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल बॉर्डर के पास नॉर्थ गाजा के इरेज शहर में हमास के लड़ाके इजरायली सेना से भिड़ गए। ये लड़ाके सुरंगों से निकले और सैनिकों पर हमला करने लगे। सेना का कहना है कि उन्होंने यहां कई लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के मुख्य और अन्य बड़े ठिकाने अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों के नीचे हैं। हमास सुरंगों से ऑपरेट करता है। इस संगठन को जड़ से खत्म करने के लिए गाजा का टनल नेटवर्क तबाह करना होगा। वहीं हमास का कहना है कि उसने बंधकों को इन्हीं सुरंगों में रखा है। इजराइल ने नॉर्थ गाजा के अल कुद्स हॉस्पिटल को खाली करने के लिए कहा है। इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। सैकड़ों घायल रोज यहां इलाज और फर्स्ट एड के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल्स को खाली करना नामुमकिन है। वहीं हमास ने इजरायली सेना पर अल कुद्स अस्पताल के पास हमला करने का आरोप लगाया है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सोर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा, यह हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था, ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद क्यों है, समझते चलिए। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहां फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह हैं। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर बैन लगा दिया था। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। इजराइल में यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को अरेस्ट किया और उन पर पवित्र मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। पुलिस के मुताबिक कुछ फिलिस्तीनियों ने खुद को पटाखों, लाठी और पत्थरों के साथ मस्जिद में बंद कर लिया था और बाहर बैरिकेडिंग लगा दी थी। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी।
आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बेबाक राय रखेंगे कि जहां इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, जहां एक तरफ इजरायली सेना ने गाजा में अपनी जमीनी घुसपैठ बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों ने इजरायली टैंकों पर जमकर पत्थरबाजी की है। नमस्कार।